है कि इंडिया की अगर बात करें वहां पे अभी इंटरिम बजट जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं वो पेश हुआ है और उसके साथ साथ वहां रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात देखें, अच्छा सेवरेज भी डाल रहे हैं, उसके बाद वही पैसे जो है वो बिलों के अंदर डाल के इंक्लूड करके वो हमसे ले जा रहे हैं। पहले जब बिल आता था वो पानी का बिल जो आता था वो 1000 रुपया था, अब वो 3000 रुपया उसके अंदर जो डाले उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए सर। लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता है 10-12 हजार, पहले जब सर्दियों में आता था 3000 4000 5000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हजार सर्दियों में इंडिया की अभी हम बात करें वहां पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखिए उनका जहाँ तक मुझे पता है उनकी मिलिट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। आपकी आर्मी को की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियां हो रही हैं। दूसरा आपकी अदालती निजाम ठीक होना चाहिए, सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए। सुना भी होगा इकट्ठे 1947 में हमने सफर शुरू किया, आज वहाँ पे 200-300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं। 4 गुना बड़ा मुल्क है, ठीक है। और वो आबादी को कैसे कंट्रोल? देखें मुझे वो गद्दार मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, वट एवर जो भी है, ठीक है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसकी पॉजिटिव चीजें देखें, ठीक है। तो अपना ही फायदा होगा अगर वो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी, कुछ उनके सेक्टर्स, उनके पावर सेक्टर हो गया, उनका आई सेक्टर हो गया, अगर वो उसमें अच्छा जा रहे हैं। आप देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट में इस वक्त इंडिया और चाइना नंबर 1 है, ठीक है। पाकिस्तान से लोग जाते हैं और वहाँ पे मैंने सुना कि इलाज भी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज सस्ता इलाज होता है वहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट का, ठीक है। जब बजट इशू होता है, ठीक है। अब आपकी अगर आर्मी है जो हमने सुना है वही 80% अपना डिफेंस दफा के लिए 80% यूज कर लेगी, तो बाकी पीछे क्या रहेगा? एजुकेशन पे क्या लगेगा, हेल्थ पे क्या लगेगा? वो 20% रहता है, वो उसमें से 15% करप्शन की नजर हो जाता है, 5% रहता है वो हम लोग जो मतलब जो प्रोजेक्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके और मेरे YouTube चैनल इंडिया एंटरटेन में स्वागत है। आज की जो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट नया बजट पेश किया है जिसके मुताबिक इंडिया के पीएम मोदी के दौर में 250 मिलियन लोगों को गरीबी लाइन से बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान रिपब्लिक से बात करेंगे कि लास्ट 10 साल में पाकिस्तान में कितनी गरीबी कम हुई है या बढ़ी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। खास तौर पे जो टैक्स पेयर के हवाले से जो खबर आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान में टैक्स पेयर को कितना रिलीफ दिया जाता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो चलते हैं वीडियो की ओर, मिलते हैं वीडियो के नाम? कासिम अली बेग। आपका नाम? उस्मान। और आपका नाम? शहजेब अहमद। क्या करते हैं सर आप? सर मेरा मेडिसिन का काम। मेडिसिन का काम, जबरदस्त। आप इंपोर्ट करते होंगे? अब कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी है, बाकी बेसिकली ये कि नेशनल प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? मेरा भी मेडिसिन का काम है, ठीक है। और मैं भी इनके साथ जो है ना वो काम करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, हम बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं मीडिया में कि वोट किसको देंगे। मैं उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करूंगा। मेन फोकस मेरा ये है जिसको भी वोट देंगे, जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी, क्या पाकिस्तान से गुर्बत खत्म होगी, क्या पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म होगी? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे अभी इंटरिम बजट जिसे मिनी बजट आप कह सकते हैं वो पेश हुआ है और उसके साथ साथ वहाँ रिपोर्ट ये है कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की आबादी है यानी 250 मिलियन उतने लोगों को उन्होंने गुर्बत से बाहर निकाल दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसमें यही कहना चाहूँगा, मैं देखेंगे अब अगर अवाम अपना सही हक राय जो अपना इस्तेमाल करेगी और सही मैंने पे एनालाइज करके अपना वोट अपना कास्ट करेगी, देखेगी कि हमारे हक में कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सी अपना लीडर बेहतर है। तो अगर वो एनालाइज किया जाए तो वो मेरा ख्याल में देखा जाए तो अगर जो मैच्योर में आ जाता है, मैच्योर उसमें ये नवाज शरीफ साहब जो पार्टी अभी आ रही है, ठीक है। अभी देखें अगर उसको सेलेक्ट किया जाता है, इसके जो 3 साल पहले पुराने भी देख लें तो उसमें कोई बेटर थे। अभी अगर हम ये देखते हैं कि इमरान खान के दौर जो था अनमैच्योर आदमी था, जो भी मामले थे उनकी टीम के पॉलिटिकल इतना एक्सपीरियंस नहीं था, जो बंदे उन्होंने यूज किए वो भी अपना नॉन एक्सपीरियंस थे, तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब देखें पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। इंडिया ने अपने IT डिपार्टमेंट में किस लेवल पे तरक्की की है, हमारा IT लेवल बिल्कुल ही अपना उससे लिहाज से बिल्कुल देखने के माइनस पे जाता है। ठीक है सर, आपने IT की बात की, मैं कहता हूँ आपका जो फील्ड है मेडिसिन की अगर बात कर ले, वो मेडिसिन में कहाँ पे और हम मेडिसिन की फील्ड में बहुत पीछे है सर। देखो मैन्युफैक्चर लेवल पे हमसे बहुत आगे हैं। उन्हें वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बेशक कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान उस लेवल पे ना तो इसमें किसी भी लेवल पे मैन्युफैक्चर लेवल पे नहीं आता। सर आपसे एक दो और भी सवाल पूछूंगा, पहले आपसे पूछ लूं। इन्होंने बोला IT में बहुत आगे चला गया, इंडिया में फार्मेसी की अगर बात करें, मेडिसिन की बात करें, बहुत आगे चला गया। हम यहाँ पे आज ये रोना रो रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, फेयर होंगे या अनफेयर होंगे, कौन किस पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है ये कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 0.1% रह चुकी है और जो उन्होंने 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल दिया उनकी गवर्नमेंट ने, जो उनकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, और हमारे यहाँ पे उतनी आबादी है टोटल। तो देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और
ये भी एक अवेयरनेस है जो कि आप लोगों को दे रहे हैं और लोगों की जो राय है वो आप मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, वो आपको पता है कि वो कितने लेवल पे है और बढ़ती जा रही है। अभी देखेंगे में भी मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद जो है वो जो हालात हैं वो थोड़े बेहतर होंगे, ठीक है। लेकिन अब जैसे देखें अभी इलेक्शन अभी आए नहीं और इन्होंने पहले पेट्रोल महंगा कर दी है, ठीक है, बिजली महंगा कर दी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो इलेक्शन के जो पैसे जो ये स्पेंड कर रहे हैं वो हमसे ले रहे हैं, ठीक है। अभी मामला ये है, देखिए जो महंगाई का जो असल जो स्टार्टिंग जो किया वो इमरान खान ने किया बेसिकली। उसके बाद जब पीडीएम आई तो पीडीएम ने तो इंतहा कर दी, और वो अभी तक चल रहा है। महंगाई की स्टार्ट इमरान खान ने किया। क्या इमरान खान के दौर से पहले अगर हम बात करें, उनकी गवर्नमेंट से पहले हालात पाकिस्तान के ठीक थे? देखिए जी, पाकिस्तान का हालात तो कभी भी ठीक नहीं हुआ, सबसे पहली बात। लेकिन वो इस लेवल के नहीं थे जो कि अब हैं। पहले फिर डॉलर थोड़ा स्टेबल था, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल थी, लेकिन अब तो देखिए पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली की कीमतें जो बेसिक नेसेसरीज हैं सर, डॉलर 285 तकरीबन 285 का है, पेट्रोल देख लें आप 272 का है। उसके बाद ग्रोसरी देख लें, ग्रोसरी कितनी महंगी है। आम बंदा अपना खाना पूरा करे, पेट्रोल डलवाए या बिजली के बिल दे, और या बिजली के बिल दे या फिर पाकिस्तान की डेवलपमेंट का सोचे। मेन चीज़ ये है, अभी हम यहाँ पे पेट्रोल, बिजली और अपना सब्जियों के रोने रो रहे हैं, दुनिया जो सा डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। मैं एक चीज़ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, आ चुके हैं, बल्कि इंडिया में भी कुछ टाइम बाद इलेक्शन होंगे, वहाँ पे जो पोलिटिकल एक इन्वायरमेंट है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, वो लोग कैसे वोट लेते हैं, किन चीज़ों की बेस पे वोट लेते हैं, डेमोक्रेसी वहाँ पे कैसी है, यहाँ पे कैसी है। बेसिकली देखें, मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि जो पाकिस्तान में जो लोग वोट लेते हैं उसके वोट तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद डिलीवर नहीं करते, ठीक है, पहली बात। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, देखें अब हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ दुश्मनी है नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। आप उनकी मुल्क की डेवलपमेंट देखिए, उनका IT सेक्टर देखिए, हर शोबे में आपके मुल्क से वो आगे हैं। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, सिंसियर हैं। जबकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि जो भी यहाँ पे आता है वो खाता ही है, लगाता नहीं है। नहीं, नारे तो सभी लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान दे सकते हैं, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले, हम तो पाकिस्तान की खिदमत करने हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, सब यही कह रहे हैं हम तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। ये खिदमत किधर हो रही है, हमें नजर नहीं आ रही। गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो रही? ये देखिए ना, खिदमत अपना उस्मान भाई ने अभी भी अपना बात आपसे अपना की बात कि ये जो एडवांस हमसे पैसे काटे जा रहे हैं फ्यूल के सिस्टम में, बाकी स्वीकर के मामले में, सब बिलों में, वो एडवांस बुकिंग जारी है, वो अपने अखराजात हमसे निकाल रहे हैं, तो हम पे बाद में लगाने नहीं लगने, वो बात मजीद बोझ से बोझ पड़ी जा रहा है। गरीब बंदा तो मेरे ख्याल से पिस के रह गया। अब हम देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक, काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन अगर एक गरीब बंदे को देखा वो किस्सा गुजारा करता था, हमें इतनी मुश्किल हो रही है, वो तो बेचारा पिस के रह गया। यानी एक एजुकेटेड जो पर्सन है, जो मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है आजकल। जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो दिन की मजदूरी करता है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। बात ऐड करूंगा, जिस मुल्क में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, जिस मुल्क के अंदर जो मेडिकल का शोबा है वो डिजास्टर में है, एक डिजास्टर है उसमें, ठीक है, तो उस मुल्क के आप हालात ऐसे ही होंगे सर। ठीक है, तो अच्छा, सर ये मुझे एक चीज़ बताएं, क्या वजह समझते हैं? आपने भी बोला कि वो हर फील्ड में आ गए, इन्होंने भी बोला IT में और मेडिसिन में आ गए। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मेरा भी दिल करता है कि यार जैसे वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, मेरे पाकिस्तान में भी हो। वो चांद पे पहुंच गए हैं, हम भी चांद पे जाएं, कोशिश तो कम से कम करें। वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, हम 5वीं नहीं बन सकते, 10वीं 12वीं 15वीं बन जाए, हम तो डिफॉल्ट की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। क्या रीजन समझते हैं? उनके पॉलिटिशियंस में और हमारे पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है? उनके लोगों की सोच में और हमारे लोगों की सोच में क्या फर्क है? बेसिकली सर बात ये है कि डिपेंड करता है आपकी नीयत पे, पॉलिसीज पे शायद डिपेंड। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन जब इमरान खान था उसके पास कोई विजन नहीं था, ठीक है, उसके पास कोई पॉलिसीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन अल्लाह करे कि जो नून लीग आए या मियाँ साहब आए, जो भी है, कम से कम वो इमाम के लिए काम करें, अवाम पब्लिक के लिए काम करें, उनको ये सहूलतें दें। महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत नीचे आनी चाहिए, बिजली की कीमतें नीचे आनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज जो है वो ठीक होनी चाहिए। और अवाम को कोई गर्ज नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेरी तरफ से भी, चाहे नवाज शरीफ आए, चाहे आसिफ अली जरदारी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या इमरान खान, या कोई भी आए, इवन आर्मी आ जाए मेरी तरफ से, पर पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मेरी दिल की ख्वाहिश है। देखिए, मेरी शुरू से मोहब्बत है आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, और मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा कम से कम आर्मी में जाए, एक बेटा उसमें जाए, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। ठीक है, लेकिन मैं एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, जो मेरी अपनी सोच है। देखिए, हम सुनते आ रहे हैं जी, जो करवा रही है आर्मी करवा रही है, जो भी मामले होते हैं जी आर्मी के हैंड ओवर है। मैं कहता हूँ कि यार अगर हुकूमतें बदली जा सकती हैं, इनको डंडा दिया जा सकता है, सियासतदान से काम दिया जा सकता है, तो अगर वो इस फैक्टर पे काम लें ना, इस मैटर पे काम लें कि अब उनसे कहें कि यार इनसे काम लेना उनका काम है, कि अवाम के साथ जो ज़्यादतियाँ सियासतदान से हो रही हैं या इनसे हो रही है, जो भी इदारे से हो रही हैं, उन ज़्यादतियों का ज़ाला मेरी एक अपनी राय है
कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कि जी जो अभी हाफिज साहब आए हैं, ठीक है, ये हाफिज कुरान भी है, सीधेज़ादे भी हैं। ये आप मोहब्बत से कह रहे हैं या डर के कह रहे हैं? क्योंकि अब मैं अगर आपकी इजाजत हो मैं ये बात कह दूं, आप इंटरव्यू से पहले ये कह रहे थे उठाए जाएंगे, तो फिर उठाना किधर से? उठाने से बात ये होती है कि जो हम सुनते आ रहे बड़ों से कि यार ये बोलेंगे हक की बात करेंगे तो हमारे पक्ष में ये रवैया बन कौन चुका उठाएगा? ये हमें भी नहीं पता कि कौन उठाता है, कौन सा अदारा उठाता है, कौन से सियासतदान उठाते हैं। देखिए मैं सियासतदानों से ज्यादा ना बिलीव करता हूँ अदारों के ऊपर। ठीक है, हमारे अदारे अगर स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो सियासतदानों से खुद ही वक्त काम ले लेंगे। लेकिन अदारे अपनी अगर डोमेन में रहेंगे, ये भी मेरा राइट है बात करना कि अगर कोई भी जिसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो पूरी करे। कि जो हक की आवाज है हम कहते हैं जी यार जो भी अभी अपना मामला हो रहे हैं जो करवा रही है आदमी करवा रही है, मैं कहता हूँ जी करवा रही है, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है आइंदा से क्या करवा रही है या नहीं करवा रही। लेकिन एक चीज है, मुझे उम्मीद है कि जो इस बार जो आदमी चीफ साहब आए हैं, अगर ये अपने उस हक के साथ कुरान की तालीमियत के मुताबिक काम लें, तो इन सियासतदानों की अगर पार्टियां रद्दो बदल चेंज ये वो हो सकती है ना, तो इनसे वो अवाम के हक में अवाम के लिए काम करवा यानी एडजेंट करवाना फिर उन्होंने ही है। अब एडजेंट करवाना फिर उन्होंने ही है। और मेरा एंड पे यही एक मेरा मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्मी का पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए। ये चीज मैं 100% एग्री करता हूं। दूसरी बात अदालती निजाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों के केसेस जो है वो ज़ेर अल्तवा है, वो ठीक होना चाहिए। गरीब बंदा जलील होकर रह जाता है, उनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं सालों साल। एक पावरफुल बंदा जाता है उसको 2 दिन में काम हो जाता है, लेकिन एक गरीब बंदा जिसका केस अदालतों में लगा वो कई साल बेचारा चक्कर लगाता है, उसका केस आपके ख्याल से सिविल मिलिट्री बैलेंस होना चाहिए। और दुनिया की कंट्रीज वो डेवलपमेंट की तरफ जाती वो है जिनके सिविल मिलिट्री बैलेंस, इंडिया की अभी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या सिविल मिलिट्री बैलेंस नहीं है? सर देखें, उनका जहाँ तक मुझे पता है उनकी मिलिट्री का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ही नहीं उनकी पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, आपकी आर्मी को की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जो ये सरगर्मियाँ हो रही हैं। दूसरा, आपके अदालती निज़ाम ठीक होना चाहिए, और सबसे बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो ठीक होनी चाहिए, जबरदस्त, जो मुल्क को चलाती है। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी नजर आ रही है? आपको लगता है कि भाई ये जो आप सोच, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, जो इनकी सोच है ऑलमोस्ट मेरी भी यही सोच है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो आपकी सोच है, ये जो मेरी सोच है, ये पाकिस्तान के मोस्टली पब्लिक की सोच हो जाएगी, हमारे पॉलिटिशियंस की सोच हो जाएगी, हमारे अदारों की सोच हो जाएगी? देखें आज अगर बांग्लादेश की, मैं कहता हूँ इंडिया को भी 1 मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश कहाँ से कहाँ चला गया? बिल्कुल आपसे आगे देखा, आप अफगानिस्तान आपसे आगे चला गया। आप देखें बांग्लादेश आपके बाद आज़ाद हुआ, लेकिन वो आपसे आगे हमारे से ही लादा हुआ। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि सर देखिए, आपके मुल्क में करप्शन खत्म होनी चाहिए। जिस मुल्क में करप्शन है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपके जो टैक्स सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, हर बंदे को चाहिए अपना टैक्स, अपने से टैक्स दे। ठीक है, जब टैक्स कलेक्ट होगा और फिर टैक्स कलेक्ट होने के बाद वो खाए ना, हम दे दें, यही बात है ना, टैक्स हम दे दें, बाद में वो टैक्स कहीं वो खाए ना। ठीक है, उसका सही यूटिलाइज करें। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो कोई काम करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है, एजुकेशन में करती है, या मेडिकल डिपार्टमेंट में करती है, वो एहसान नहीं करती हम पे, हमारे टैक्सेस की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही टैक्सेस की वजह से ही हो रहा है। देखें कोई भी कंट्री, अभी हम जैसे इंडिया के उधर वहाँ पे बजट पेश हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि आपके टैक्स जो भी टैक्स दे रहे हैं लोग, वहाँ पे उनके टैक्स नहीं बढ़ाए जाएंगे और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए टैक्स लगाए जाएंगे, और वहाँ पे चीजें हमें होती नजर आ रही हैं। हमारे यहाँ पे आज भी हम यही रोना रो रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, या आसिफ अली जरदारी आ जाए, बिलावल भुट्टो आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई ये नहीं सोच रहा कि यार कोई आएगा क्या, किसी के पास ऐसी पॉलिसी है कि जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए? क्या जिस तरीके से इंडिया अपनी पॉलिसीज को लेके जा रहा है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इंटरनल उनके जो मामलात हो डेवलपमेंट के, जिस तरीके से वो लेके जा रहे हैं, हम क्यों नहीं डिस्कस करते? 24 घंटे मेन स्ट्रीम मीडिया के पाकिस्तान में हमारे ये चलता है कि इंडिया में ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव खबरें चलती हैं। जो पॉजिटिव चीज है उनकी, जो उनका पॉजिटिव एंगल है, जिसे हम सीख सकते हैं, जिसे हम सीख के फायदा ले सकते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बात होती? मेरा क्या होगा अपने सोच मैं कहना चाह रहा था जी कि देखें कि मेरा जो कहने का मतलब है ना आर्मी के ऊपर, देखें हमारे मुल्क में इन्वॉल्वमेंट की है जी। मैं चाह रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन, जो रूल उनके अपने दायरे के अंदर है। मिसाल के हम कैंप में चले जाते हैं, जो उनके किसी भी टन में चले जाते हैं, यार ये चीजें हमारे स्कूलों में भी आनी चाहिए, हॉस्पिटलों में भी आनी चाहिए। इस चीज से तो एग्री करता हूं, डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे सियासतदानों के पास होना चाहिए, टाइमिंग से लेके एवरीथिंग जो डिसिप्लिन है। सफाई का सबसे बड़ा हमारा जो ईमान का हिस्सा है वो किसी में ईमान तो सफाई है। अब उनके एरिया में, हमारे एरिया में तो है ही कुछ नहीं, और यहाँ पे इतने इश्यूज हैं। मैं कहता हूँ गुर्बत तो एक दूर, मैं ये कहता हूँ बलोचिस्तान में जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, जब हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी ना, ठीक है, वो एरिया वाइज भी अगर देखें, अपना एक शहर में वज़ीर आज़म साहब जो भी है, अब उसके जो भी जितने भी अपना है MP MNA, अगर अपने एरिया में वो हक सच के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ, मोहब्बत के साथ खिदमत करना चाहेंगे, इंसानियत की खिदमत करना चाहेंगे, तो वही चीजें करें जो वहाँ पे अदर एरियो में, अदर अपना कंट्रीज में हो रही है, वो हमारे होनी चाहिए। जी जी सर जरूर। बड़ी जबरदस्त डिबेट हो रही है। मैं कहता हूँ ऐसी डिबेट जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर हो तो मजा फिर आए। ऐसी बातें जैसी ये कर रहे हैं, जैसी ये भाई बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 2 पॉलिटिशियंस को बैठा दिया जाता है और आपस में लड़वा दिया जाता है, पब्लिक की तो कोई बात नहीं करता। क्या जी सर आप क्या देखें जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कासिम साहब ने, कि देखें अब SOP तो एक ही होने चाहिए। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन। देखिए आप DHA में भी ब्रिज बना है, अंडरपास बना है, विद इन 2 मंथ्स वो
वो डेवलपमेंट पूरी भी हो गई है, ब्रिज भी बन गया है, अंडरपास भी बन गया है, लाइटिंग शाइटिंग भी। इधर सब्जादार चले हैं, वहाँ पे 2 साल से सड़क टूटी हुई है, ठीक है, पूरी वो जो है वो चेवरेज डला है, लेकिन अभी तक वो रोड नहीं बना। क्यों भाई? DHA में क्यों बना भाई 2 महीने के अंदर अंदर? यहाँ क्यों नहीं बना भाई? वहाँ पे डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में इतनी जल्दी काम क्यों हो जाता है? हमारे लिए क्या वो भी डिसिप्लिन? देखिए, इन रवैयों से अवाम के अंदर, हमारे आने वाली नस्लों के अंदर मोहब्बत में कमी पैदा हो रही है। ये चीज है। और देखिए, वो दारों से वापस जब छोड़ेंगे तो दारों की पायदारी नहीं रहेगी। ठीक है। और इस तरह के जो भी मामले होते हैं सियासतदानों के आपस में, सियासतदान तो इस्तेमाल करते हैं, यूज ठीक करते हैं। तो ये शुरू से हम सुनते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यार जो चीज़ें वो अपने भी बच्चों के लिए, अपने दारों के लिए, अपने माहौल के लिए, अपने एरियाज के लिए कर रहे हैं, वही आम पब्लिक के लिए भी की जाए। मैं नहीं चाहता कि ये नहीं मैं कह रहा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो ठीक है। किसी भी चीज़ में, लेकिन वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड करें, वो अब चीज़ें देखें। वो मैनेजमेंट आगे गिवन करें। आई मीन को उसको एक स्टडी लेवल पे आप कह दें। ठीक है, ये अवेयरनेस लेके आए Awareness पब्लिक दें कि हमारे जो नए स्टूडेंट हैं उनको वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो अगले सियासतदान आए सारी उम्र इन बूढ़ों तो नहीं ना आना। ऐसे ही है, अगले यूथ को सियासत- खास तौर पे पॉलिटिक्स में आना आएगी, चाहिए। यूथ अगर वहाँ से थोड़ी सी भी अदारों से इंस्ट्रक्शन लेके आएंगी, है। अच्छी चीज़ें सीख के आएंगी, तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, बड़े ऑथेंटिक वे में, बड़े लॉजिकल वे में इन्होंने एक सवाल पूछा है पाकिस्तान के, अगर मतलब अदारों से कह लें, गवर्नमेंट से कह लें, या जो लोग भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, कि 1-2 माह में इतना बड़ा ब्रिज 2 मंथ में बन जाता है, और एक सब्जादार का एक जो ब्रिज है वो 2 साल हो गए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी लाहौर में है, DHA भी लाहौर में है। तो ये एक सवालिया निशान है, और इस एक चीज से बहुत से सवाल उठते हैं। ये तो छोटी सी एग्जांपल्स है, और बहुत सी ऐसी एग्जांपल डिफरेंस आ जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखें, अच्छा सेवरेज भी डाल रहे हैं, उसके बाद वही पैसे जो हैं वो बिलों के अंदर डाल के इंक्लूड करके वो हमसे ले जा रहे हैं। पहले जब बिल आता था, वो पानी का बिल जो आता था वो 1000 रुपया था, अब वो 3000 रुपया उसके अंदर जो डाले उन्होंने सेवरेज चार्जेस डाले हुए हैं सर। लेकिन अभी तक बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल तो सर मेरे ख्याल से हमारा आता है 10-12 हज़ार। पहले जब सर्दियों में आता था 3000, 4000, 5000 तक आता था मैक्सिमम। अब वही बिल 10-12 हज़ार सर्दियों में सर्दियों में और गर्मियों